एग्जाम में यदि आप लोग को कभी फंसाने की कोशिश करें, क्या फंसाने की कोशिश करें कि थोड़ा गुड्स के बदले में गुड्स दे दिया या गुड्स के बदले में गुड्स और मनी दे दिया, तो फिर सर सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई होगा या नहीं? ये थोड़ा दिमाग की खिड़कियां खुला रखना। ठीक है। सो प्राइस मीन्स द मनी कंसिडरेशन फॉर अ सेल ऑफ गुड्स। ठीक है। चलिए, अभी अपन ने इतनी सारी डेफिनेशंस कर ली यार, 8 तरीके की डेफिनेशंस कर ली। क्या क्या कर ली सर? बायर और सेलर कर लिया। ये टाइप्स ऑफ गुड्स मैं कराऊंगा आपको अभी। बायर और सेलर की डेफिनेशन कर ली, गुड्स की कर ली, गुड्स की टाइप्स देखना बाकी है अपने को। डिलीवरी कर लिया, एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी। मर्केंटाइल एजेंट कौन होता है? जिसको ये सब अथॉरिटीज होती हैं 3-4 तरीके की। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी इन गुड्स मीन्स ओनरशिप इन गुड्स, जनरल राइट ऑफ ओनरशिप, नॉट स्पेसिफिक राइट। ठीक है। नेक्स्ट, इंसॉल्वेंट कौन? नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एंड डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। नेक्स्ट, प्राइस। ठीक है। ये सारी चीजें अब इस डेफिनेशन में काम आएंगी, ऑलमोस्ट सारी नहीं तो काफी कुछ काम आएंगी इसमें। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बताया था ना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल दो तरीके का होता है, बताया था ना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल दो तरीके का होता है, दो में से कोई भी एक होगा। टाइप्स दो होते हैं, या तो वो होएगा सेल या वो होएगा सेकंड, एग्रीमेंट टू सेल। बता चुका हूं और आज रिपीटेशन भी करा दिया उसका। सेल मींस प्रॉपर्टी इन गुड्स इमीडिएटली ट्रांसफर्स फ्रॉम दी सेलर टू दी बायर। ओनरशिप इन गुड्स इमीडिएटली ट्रांसफर, तो वो हो जाएगा सेल। और यदि भविष्य में कहीं ट्रांसफर होगी तो वो होएगा एग्रीमेंट टू सेल। भविष्य में जब ओनरशिप ट्रांसफर होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? एग्रीमेंट टू सेल। लेट्स कम टू दी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की डेफिनेशन। पढ़ भाई। A contract is sale of goods is a contract whereby the seller transfers or agrees to transfer the property in goods to buyer for a price. अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। मुझे एक बात बताइए, जो मैं नोट्स आपको दे रहा हूं उसकी फिजिकल कॉपी करवा रहे हैं या बस बैठे हुए हैं? यदि मैं आज बंच दिखाने का बोलूं तो क्या ऑनलाइन ऑनलाइन पढ़ोगे? फिजिकल कॉपीज होनी चाहिए ना आप लोग के पास में। होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप खुद सोचो। क्या है, प्रिंट आउट के पैसे बचा रहे हो क्या? हाँ, करण फारिया। अच्छा, वो लिख तो रहे ना फिर उसमें सर है ना, फिजिकल कॉपी। हम लिथार्जिक हो रहे हैं, लिथार्जिक। इसको क्या बोलते हैं? लिथार्जिक। जाना पड़ेगा, प्रिंट आउट का बोलना पड़ेगा, दुकान जाके ठहरना पड़ेगा, वापस कलेक्ट करना पड़ेगा, जेब से पॉकेट मनी निकालनी पड़ेगी। इसको हाँ, लिथार्जिक होना बोलते पे हैं, है ऐसा मत करो। प्रिंटर। हाँ, घर पे है प्रिंटर वैसे। घर पे है। फिर इतनी लिथार्जिकनेस कि उसमें से प्रिंट आउट नहीं लोगे, ये तो और भी बड़ा जुर्म हो गया। वो लिख रहे हैं ना नोट्स में तो फिर इट इज प्रिंट आउट नॉट नहीं ले। सफिशिएंट कि लिख रहे हैं। इट इज वन ऑफ द थिंग्स कि आप लिख रहे हो, आपके पास में इनकी फिजिकल प्रिंट आउट होना चाहिए जो मैंने आपको दी है। बात समझ गए? सभी जने फिजिकल प्रिंट आउट यदि नहीं अभी तक आपने निकाले हैं तो अपने अपने बंच को पूरा करेंगे। करेंगे मतलब करेंगे, मैं सीरियस नोट पे बोल रहा हूं। ठीक है। चलिए, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? नीम मुरार का व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872? डिफाइन व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। जो इन्फोर्स हो तो लॉ के बाद उसमें हम्म, क्या बोल रहे हैं नीम? तो जो एक फॉर लाइक एक दूसरे के एक पार्टनर्स का दूसरे पार्टनर से लाइक कॉन्ट्रैक्ट होता है बीच में, उनके बीच में। एक पार्टनर का दूसरे पार्टनर के साथ में मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक हाँ, पर्सन के साथ मैं तो लॉ के इसको साथ। बोल रहा हूँ, अपन ने पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जनरल प्रिंसिपल्स अपन ने निगल लिए, मतलब चार्ट लिए पूरे एक तरीके से। इतनी डेप्थ में कोई नहीं पढ़ाएगा, मान के ले ले, कोई नहीं पढ़ाएगा इतनी डेप्थ में। मैं छाती ठोक के बोल रहा हूँ अपनी, कोई टीचर नहीं इतनी मेहनत करता है। ठीक है। अब मैं तेरे से जानना चाह रहा हूँ तूने क्या मेहनत करी, मेरे को लीगल बस बता दे। एक तो वीडियो ऑन कर अपना और बता। डिफाइन अ कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पूरा पूरा रामायण पढ़ा दिया है,
अब तू यदि ये नहीं बताएगा कि राम कौन है तो फिर गुस्सा आएगा मेरे को, ठीक है। तो वो एक्ट होता है जो लॉ लाइक गवर्नेंस का कंट्रोल करता है, इन द सेंस लाइक पहले ऑफर रहेगा फिर उसका एक्सेप्टेंस रहेगा, तो उस ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस से क्या बन जाता है? प्रॉमिस बनता है सर। प्रॉमिस में मैं क्या जोड़ दूं? तो प्रॉमिस में सर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन जोड़ दिया तो क्या बनेगा? एग्रीमेंट बनेगा सर। एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? सर एनफोर्सेबल होना चाहिए सर। लीगली एनफोर्सेबल या एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो जब एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है तो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बनता है सर। तो तूने खुद ने बताया, क्या बेवकूफी कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। क्या इधर उधर घुमा रहा है उसके आसपास? हाँ ऐसा होता है सर, वैसा होता है सर, अरे ये चाहिए अपने को। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एज पर सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मैंने तेरे से सेक्शन तो पूछा ही नहीं, मैं तो जस्ट पूछ रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये निकल के आना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। समझा? ठीक है। लीगल आदमी को लीगल भाषा में ही मिलना चाहिए, बात समझो, ठीक है। सो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सबसे पहली डेफिनेशन जो इसमें तुम लोग को ध्यान होनी चाहिए वो होता है कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड है गुड्स। गुड्स की डेफिनेशन करी है अपन ने या नहीं करी है? देखो कितनी डेफिनेशन काम आएंगी इसमें। नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, नंबर 2 गुड्स की डेफिनेशन, ठीक है। नंबर 3 वेयर बाय द सेलर, सेलर की डेफिनेशन पढ़ी है अपन ने, ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर, ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर क्या द प्रॉपर्टी इन गुड्स। प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पढ़ी है या नहीं ऊपर? ओनरशिप इन गुड्स, जनरल राइट ऑफ ओनरशिप, यस, ठीक है। तो ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर द ओनरशिप इन गुड्स, तो ये ट्रांसफर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर? सेल को, जहां ओनरशिप ऑलरेडी ट्रांसफर हो गई है। और एग्रीज टू ट्रांसफर एग्रीमेंट टू सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां ओनरशिप अब भविष्य में ट्रांसफर होगी। बात समझ में आई? बात समझ में आई? यस। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर द ओनरशिप प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर। बायर की डेफिनेशन पढ़ी है अपन ने? यस सर, बायर की डेफिनेशन पढ़ी है। फॉर अ प्राइस, प्राइस मींस मनी कंसिडरेशन। 6 डेफिनेशन तो मैंने तुमको यही 1 2 3 4 5 6 और ये 7 चीजें से मिलके, 7 चीजों से मिलके ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की डेफिनेशन बनी है, ठीक है। तो इसलिए ये डेफिनेशंस पहले पढ़ाई है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट। किसी चीज को खरीदने बेचने के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना रहे हैं तो वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है वेयर बाय द सेलर either transfers the property in goods to the buyer or agrees to transfer the property in goods to the buyer for a price. So simple. जहां सेलर बायर को प्राइस के वास्ते एग्री करता है टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर, ठीक है। आइदर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर, भविष्य में करूंगा ऐसा एग्री करता है, तो सर वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना रहा है। इजी है या नहीं है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर आइदर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर द ओनरशिप इन गुड्स या प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर सम प्राइस। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है भैया। तो सर आ जाओ, लास्ट टॉपिक आज का करते हैं, असेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की क्या क्या जरूरी बातें होती है। सर एक तो कॉन्ट्रैक्ट है, तो सर देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टीज और नॉट। क्या एक आदमी खुद से ही सेलिंग परचेजिंग एग्रीमेंट बना सकता है कि मैं खुद खुद को ही बेच रहा हूँ? तो यार ये तो बेसिक बात है, कुछ समझाने का है नहीं। सर सेल ऑफ गुड्स है, तो उस एग्रीमेंट का सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए? सर गुड्स के लिए होना चाहिए। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मस्ट बी गुड्स। सेकंड, समझ में आ गया? यस और नो? थर्ड, सर प्राइस के लिए होना चाहिए। प्राइस मतलब मनी कंसिडरेशन, बार्टर ना चलेगा, ठीक है। प्राइस मींस द मनी कंसिडरेशन मस्ट बी पेड बाय द बायर टू द सेलर। कंसिडरेशन मस्ट बी मनी, इट मे बी पार्टली इन कैश पार्टली इन काइंड बट नॉट होली इन काइंड।
ठीक है, ये मैं आपको समझा चुका हूं। प्राइस के लिए होना चाहिए, ये एसेंशियल बात है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी या ओनरशिप होनी चाहिए, तभी तो सेल का मतलब आएगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। ठीक है, चाहे इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय हो, चाहे भविष्य में करने का आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, पर वो ट्रांसफर की बात जरूर होनी चाहिए। सो इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ownership must be transferred by the seller to the buyer either immediately upon the making of the contract or at some future point in time, but उसकी बात होनी चाहिए। नेक्स्ट, a contract of sale must be either absolute or conditional। ये तो अपन ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा है कि सर कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट्स आर आल्सो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। यस सर, कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट्स भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, याद करो। कैसे, वापस मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, 1 सेकेंड लगेगा। सर, नीव मुरारका को पैसे की जरूरत थी, पापा बाहर गए हुए थे, घर में दादी जी थी, इमीडिएटली दादी जी को हॉस्पिटलाइज करना था। तो नीव मुरारका ने ऑफर दिया, किसको? हमारे मुकुंद को दिया। मुकुंद, ये देख मेरी रोलेक्स वॉच है 3 लाख रुपए की, मैं तेरे को इसको है ना 50,000 रुपए में दे दूंगा, प्रोवाइडेड आज दोपहर 12 बजे से तू मेरे को पैसा, पहले तू पैसा लाके मेरे हाथ में रख दे। तो ये कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट बनाया या नहीं बनाएगी, ये कंडीशन पूरी होएगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, नहीं तो ये नहीं बनेगा। बात समझ रहे हो? ठीक है, कंडीशनल ऑफर से कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। तो सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मस्ट बी आइदर एब्सोल्यूट, या तो पूरी तरीके से ई साथ ले, या जैसे भी, और इट माइट बी कंडीशनल ऑल्सो, तो हमें उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट ही है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स। तो ये एब्सोल्यूट भी हो सकता है, कंडीशनल भी हो सकता है। और सर चूंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो ऑल द अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स, बाकी के सारे भी जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय सर, वो भी होने चाहिए सर। जैसे सर, माइनर्स आर इनकम्पिटेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, तो माइनर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं बना पाएंगे, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड नहीं बना पाएंगे। दोनों पार्टी से अपोजिट पार्टी को कुछ ना कुछ कंसिडरेशन जाना चाहिए, एक तरफ से गुड्स जाएंगे, दूसरी तरफ से प्राइस जाएगी, या प्राइस प्लस, दूसरी तरफ से प्राइस जाएगी, या प्राइस प्लस कुछ गुड्स चले जाएंगे, ऐसा भी पॉसिबल है। बट गुड्स फॉर गुड्स नहीं होगा, ये बात हम जानते हैं। ठीक है, तो जो भी है सर, ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, प्रॉमिस होना चाहिए, दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन होना चाहिए, तो ये एग्रीमेंट बन जाएगा सर। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, गन सप्लाई करने के लिए नहीं बनाना है, इलीगली, लीगली बना सकते हो। ठीक है, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन made by free consent of the parties who are competent to contract, an agreement must not have been declared as a void agreement under the law। तो सर सारी एसेंशियल बातें होनी चाहिए इस सेल कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स के अंदर भी। ये हो गई एसेंशियल बातें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कल हम लोग चालू करेंगे सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच में डिफरेंस, इंपॉर्टेंट है आगे की बातों के लिए। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ,